भिखारी लड़का और उसके सोने की सबसे बड़ी पतंग। ढोलकपुर नाम के एक गांव था जिसमें बबलू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे। वह सड़क पर खड़े होकर लोगों से भीख मांगा करता था और उसका एक दोस्त था जो कि शहर के दूसरे इलाके में भीख मांगा करता था। एक बार बबलू सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहा था तो वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। वो बहुत ही अमीर लग रही थी तो वो लड़की से भीख मांगता है तो वो लड़की बोलती है, हटो, दूर हटो, तुम्हारे से कितनी बदबू आ रही है, भिखारी हमें जीने नहीं देती और वहाँ से चली है। लेकिन बबलू अपने आप को संभालता है क्योंकि उसको ये सब सुनने की आदत हो गई थी। और अगले दिन फिर एक मैम आती है तो वो उससे भीख मांगता है फिर, लेकिन मैम उनको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसे कोई भी भीख नहीं देता है और रात हो जाती है तो उसे भूख लगने लगती है। फिर वह अपने दोस्त के यहाँ जाता है तो दोस्त बोलता है कि तुम इतनी रात को कैसे? बबलू बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है और मुझे आज कोई भीख भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो दोनों मिलकर खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, जनवरी का महीना आ जाता है और 26 जनवरी का त्यौहार था तो वह दुकान से बहुत सारे गुब्बारे खरीदता है और सड़क पर जाकर बैठ जाता है और उन गुब्बारों को बेचता है। फिर एक मैम आती है और पूछती है कि तुम यहाँ गुब्बारे क्यों बेच रही हो, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे इतने फटे पुराने कपड़े हैं। तो बोलता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास माता पिता नहीं है। तो मैम उसे कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। बबलू उन गिफ्ट और मिठाइयों को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। वो दोनों मिलकर मिठाइयों को खाते हैं। फिर बबलू के सारे गुब्बारे भी बिक जाते हैं। फिर रात को वह अपने अड्डे की तरफ जा रहा था तो उसके पेड़ में एक चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया तो बोलते ये क्या है? तो वह पेड़ में से उस चमकते हुए को निकाल लेता है और बोलता है कि ये तो पतंग है, लेकिन ये बहुत भारी थी वो पतंग। फिर वो अपने पतंग को लेकर वो अपने अड्डे पर चले जाता है और पतंग को सिर के नीचे रखकर वहाँ सो जाता है। फिर अगले दिन ग्राउंड में जाता है और कुछ बच्चों से बोलता है कि देखो मेरे पास पतंग तो है लेकिन मेरे पास धागा नहीं है, क्या मुझे धागा दे दोगे? तो वह लड़का उसे पूरा धागा दे देता है और वह बबलू भी पतंग उड़ाने लगता है। सभी बच्चे बबलू की पतंग देख रहे थे क्योंकि बबलू की पतंग बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही चमकदार थी। तो और उसने कई बच्चों की पतंग भी काटी। और फिर उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि तुम भिखारी हो, मैंने देखा है तुम भीख मांगते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास सोने की पतंग कैसे आई? तो बबलू आश्चर्यचकित हो जाता है, बबलू को यकीन नहीं होता है। तो वह दोनों सुनार की दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये सोने की पतंग है? दुकानदार बोलता है कि हाँ ये सोने की पतंग है, तुम्हें कहाँ से मिली? तो बबलू बोलता है मुझे रास्ते में मिली। तो बबलू उस पतंग को वहीं सुनार की दुकान पर बेच देता है और वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे वह एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और अपने दोस्त को भी वहाँ पर रख लेता है। इस तरह से उसे सफलता आखिरकार मिल जाती है। तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो